चैटलियर प्रिंसिपल खत्म कर दिया था। तो आज हमारा एक नया टॉपिक है, दैट इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। ठीक, तो आज मैं आपको ये पढ़ाऊं। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, ठीक है जी। तो क्या सीन है, देखो आप सब लोग, जैसे आप कोई भी केमिकल रिएक्शन लेते हो, जैसे मैं आपको समझाता हूं कि मैंने केमिकल रिएक्शन ली, PCl5 गिविंग PCl3 प्लस Cl2, है ना यार। अच्छा, अब मान लो आपने T बराबर 0 पे इसके A मोल लिए। कितने मोल लिए बेटा? A मोल लिए। या मान लो C कंसंट्रेशन ली, मोल हटाते हैं, कंसंट्रेशन ले लेते हैं, कुछ भी ले लो, एक ही बात है। तो इनिशियली T बराबर 0 पे ना तो ये बना होगा ना तो ये बना होगा। अच्छा, इसका मोल मोल एनालिसिस क्या कहता है कि जब PCl5 का एक मोल खर्च होगा तो इसका एक मोल बनेगा, इसका एक मोल बनेगा। तो मान लो हम T बराबर T पे जब इक्विलिब्रियम आ गया, इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है? जब फॉरवर्ड डायरेक्शन की रेट बैकवर्ड डायरेक्शन की रेट के बराबर हो गई, मतलब जितना रिएक्शन फॉरवर्ड चल रही है उतना ही बैकवर्ड चल रही है, और ये T बराबर T पे हम बात कर रहे हैं। तो मान लेते हैं इसमें से X घट गया, इसमें से कितना घट गया बेटा? X। तो देखो, यदि ये एक बनता है तो ये एक बनता है, एक बनता है तो ये x घटेगा, तो यहाँ पे कितना बनेगा? ये x, और यहाँ पे भी कितना बनेगा? ये x। भाई जब एक होता है ये, तो एक और एक बनेगा, तो इसमें से x घटा तो यहाँ पे भी x बनेगा, यहाँ पे भी x बनेगा। क्लियर है सबको इतना? बताओ हाँ या ना, बताओ। वो कहाँ गई लड़की? Yes, sir. भावना, भावना इतना समझ में आया बेटा? बाकी लोग तो कर ही रहे हैं। Yes, sir. अच्छा, अब देखो, अब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कैसे डिफाइन करते हैं? अल्फा। अल्फा को डिफाइन करने का तरीका होता है कि आपने ना कितना डिसोसिएट किया। तो मैंने कितना डिसोसिएट किया बेटा? एक्स डिसोसिएट। मैंने कितना डिसोसिएट किया है? एक्स डिसोसिएट किया है ना। मैंने एक्स डिसोसिएट किया है, और टोटल लिया कितना है मैंने, कोई बताएगा मुझे? सी। तो जितना डिसोसिएट हुआ डिवाइड बाय टोटल। जैसे आपने मान लो किसी के 100 मोल लिए बेटा, आपने किसी के कितने मोल लिए? 100, और आपने 50 मोल खर्च दिए, तो आपका अल्फा कितना हो जाएगा बेटा? 50%। समझ रहे हो आप? जैसे आपने कहीं पे 100 मोल लिए और आपने 30 मोल खर्च कर दिए, तो 30/100 इंटू 100, मतलब 30%। समझे? अच्छा, यदि ऐसा है तो बेटा इस इक्वेशन को मॉडिफाई कर सकते हैं क्या? देखो, सही है। अच्छा, अब जो लोग नए हैं उनके लिए केसी एक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है, जो ऐसे लिखा जाता है, प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट। या केपी लिखो चाहे केसी लिखो। तो जब आप केपी लिखोगे तो प्रेशर आ जाएगा। तो क्या आएगा? प्रोडक्ट का प्रेशर इनटू, सॉरी, डिवाइड रिएक्टेंट का प्रेशर। अब क्या होता है, अल्फा तो सबको समझ में आ गया होगा मुझे पता है, लेकिन नीट आपसे पूछता क्या है? नीट आपसे पूछता है कि आप कैसे केपी निकालोगे इन दी टर्म्स ऑफ अल्फा। ये सवाल आएगा आपके नीट में कि इस इक्वेशन का केपी निकाल के बताइए इन दी टर्म्स ऑफ अल्फा। तो उस सवाल को कैसे करेंगे मैं बताऊंगा, इसी में आगे करूंगा। पहले आप सब इतना लिखेंगे, इतना आपको समझ में भी आना चाहिए, तभी आगे वाला पार्ट समझ में आएगा। ठीक है, इतना लिखो सब लोग सबसे पहले। हो गया सर। ओके, तो अब देखो यार सब लोग, आप अब अपन को इसका केपी निकालना सीखना है। तो एक सवाल मैं कर रहा हूं,
एक सवाल एज इट इज आपको करना पड़ेगा और सब लोग अब ध्यान से देखेंगे। तो देखो, मुझे केपी निकालने के लिए सबका प्रेशर चाहिए। तो एक होता है डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, ठीक है, जो नहीं पढ़ा उनके लिए बता रहा हूं कि किसी भी गैस का प्रेशर निकालना होता है, जैसे पी ऑफ ए निकालना होता है, तो क्या होता है एक्स ऑफ ए पी टोटल, मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर। मोल फ्रैक्शन क्या होता है, जिसका भी आप निकाल रहे हो उसके मोल डिवाइडेड बाय टोटल मोल इनटू पी टोटल, ये होता है, ठीक है। तो किसी भी गैस का प्रेशर निकालना हो, तो एक गैस का प्रेशर निकालना है तो उसका मोल फ्रैक्शन इनटू पी टोटल करते हैं, और मोल फ्रैक्शन क्या होता है, उस गैस के मोल डिवाइडेड बाय टोटल मोल इनटू पी टोटल। अच्छा, अब देखो यार, हमने कहा टी बराबर टी, टी बराबर टी पर टोटल मोल बताएगा कोई मुझे कितना हो गया? देखो, सी माइनस सी अल्फा प्लस सी अल्फा प्लस सी अल्फा, ये टोटल मोल हो गए, कितने हो गए ये? सी प्लस सी अल्फा। अच्छा, अब मान लो कि मुझे प्रेशर निकालना है PCl3 का। सॉरी, तो मुझे PCl3 का प्रेशर निकालना है, तो क्या फॉर्मूला होगा बेटा बताओ? मोल फ्रैक्शन ऑफ PCl3 इनटू टोटल प्रेशर। अच्छा, मोल फ्रैक्शन PCl3 का किसके बराबर होगा? मोल ऑफ PCl3। PCl3 के मोल कितने बेटा? देखो, सी अल्फा, टोटल मोल कितने है बोलो? सी प्लस सी अल्फा इंटू पी टोटल। ये किसके बराबर आ जाएगा? सी से सी कट जाएगा तो अल्फा डिवाइडेड बाय 1 प्लस अल्फा इंटू पी टोटल। ऐसे यदि मुझे प्रेशर ऑफ Cl2 निकालना है तो क्या होगा? मोल फ्रैक्शन ऑफ Cl2 इंटू पी टोटल। अच्छा, मोल फ्रैक्शन ऑफ Cl2 कितना है देखो, बोलो, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? यस सर। ऐसे ही आप प्रेशर ऑफ PCl5 भी निकाल सकते हो बेटा। इफ यू कैलकुलेट प्रेशर ऑफ दिस इज C माइनस सी अल्फा डिवाइडेड बाय C प्लस सी अल्फा इंटू पी टोटल, एंड दैट विल 1 माइनस अल्फा 1 प्लस अल्फा पी टोटल। ये समझ आया सबको? बताओ, भावना कहाँ है लड़की? वो समझ में आया तेरे को लड़की? यस बाकी सर। लोग भी देखेंगे। आया बेटा? यस सर। अच्छा, बाकी लोग देखिए। अच्छा, अब केपी निकाल रहे भाई, देखो सब लोग केपी निकाल रहे हैं। केपी कैसे निकालेंगे? केपी बराबर इन दोनों के प्रेशर को मल्टीप्लाई करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो क्या आ जाएगा? देखो, अल्फा स्क्वायर 1 प्लस अल्फा का स्क्वायर पी टोटल का स्क्वायर, और भाई देखो नीचे क्या करना है? PCl5 ये है 1 माइनस अल्फा 1 प्लस अल्फा पी टोटल। सो पी टोटल से एक पावर कट गई, 1 प्लस अल्फा से इसकी पावर कट गई, यहाँ पे क्या आ गया देखो, अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा 1 प्लस अल्फा पी टोटल। बचपन में एक आइडेंटिटी पढ़ी होगी, ए प्लस बी ए माइनस बी, पढ़ी है? ए प्लस बी ए माइनस बी किसके बराबर होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो केपी की वैल्यू क्या आ गई? फाइनल आंसर क्या आ गया? अल्फा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू पी टोटल। क्लियर है? बोलो भाई, यस। आया ना? सब लोग शांति से इसको ड्राइव करके देखेंगे। ये क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल है ये, हाँ, ये डेरिवेशन नहीं है एग्जैक्टली, ये न्यूमेरिकल है। सब एक बार इसको ट्राई करके देखेंगे, आराम आराम से पूरा टाइम लेंगे अपना, और इसको देखेंगे कि आपका आंसर ये आ पा रहा है नहीं आ पा रहा है। करो ट्राई सब लोग।
डन बेटा, जहां दिक्कत है पूछना है। सर ये अल्फा इज इक्वल्स टू एक्स बाय सी का क्या मतलब है? बेटा अल्फा क्या था? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन था। तो उसको डिफाइन कैसे करते हैं? कितना टूटा अपना रिएक्टेंट, कितना टूटा, एक्स टूटा ना, तो जितना टूटा डिवाइडेड बाय टोटल। अल्फा को डिफाइन ये करते हैं, ओके। मतलब डिसोसिएटेड पार्ट डिवाइडेड बाय टोटल पार्ट इज अल्फा। क्लियर? यस सर। सबको डायरेक्टली लिखना नहीं कॉपी में, इसको समझना है। देखो इजी है वैसे तो, आपको हर गैस का प्रेशर निकालना है, मोल फ्रैक्शन इनटू पी टोटल। मोल फ्रैक्शन क्या होता है? उस गैस के मोल डिवाइडेड बाय टोटल मोल। तो टोटल मोल मैंने इस टाइम पे यहां से इन सबको सम कर दिया, इन सब का सम करा, मेरे पास टोटल मोल आ गए। फिर गैस के मोल लिए, टोटल मोल, गैस के मोल, टोटल मोल, गैस के मोल, टोटल मोल लिखा, और फिर मैं केपी की इक्वेशन में सेट करके आंसर निकाला। बस इतना ही टास्क है। आप टाइम ले लीजिए, लेकिन इसको पूरा खुद से सोल्व करके देखिए। एक सवाल और करेंगे इसी पे ही, तो पक्का हो जाएगा कंसेप्ट। यस सर हो गया। हुआ? तो आपको फाइनली यू हैव टू ड्राइव अल्फा स्क्वायर डिवाइडेड बाय वन, वन माइनस अल्फा स्क्वायर इनटू पी टोटल। एंड में मैंने देखो a प्लस बी, a माइनस बी की आइडेंटिटी लगाई है, दैट विल बी इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। वोडाफोन ले ली। चलिए, सबका आ रहा है? भावना तुम्हारा आंसर आ रहा है कुछ? यस सर। आ जाएगा ना बेटा? यस सर आ मैं पूरा जाएगा। तरीका समझा दिया है, ठीक है। अब इसका जो बैकग्राउंड है वो मैं बता दूंगा आपको आने वाली क्लासेस में, जब आप थोड़ी एक्स्ट्रा क्लासेस देंगे आपको। लेकिन अभी के लिए आप आज की क्लास का जो भी कंसेप्ट है वो आपको पूरा समझ में आना चाहिए, है ना। ये तो एक सवाल क्लियर हो जाएगा अपना नीट का एटलीस्ट, ठीक। अंजलि, दिव्या, बेटा यस हो पा सर। रहा है? कर रहे हो आप लोग? यस अदर्स? सर। जब सबका हो जाए तो डन बता देना, मुझे डन लिख देना है, बोल देना। तो फिर हम अगला सवाल इसके जैसा करने की कोशिश करेंगे।
चलो बढ़िया, आदर्श का भी हो गया। चलिए बढ़िया है, तो थोड़ा करें अब। सबका हुआ, बताओ हाँ या ना। कोई ऐसा जिसको इसका कोई पार्ट नहीं समझ में आया हो? सही है सबके साथ? अब एक ही सवाल, ऐसा ही सवाल एक और करते हैं, तो उसका मैं हिंट दूंगा आपको, आप ट्राई करेंगे पूरा सवाल, है ना? तो ये भी बहुत फेमस क्वेश्चन है। अगेन आपको रिएक्शन दे रखी है ऐसी, मान लो अब मैं इसका इनिशियल पार्ट आपको लिख के दे रहा हूं। पहली बात तो इसका केपी क्या होगा? इसका केपी होगा, देखो, प्रेशर ऑफ प्रोडक्ट। लेकिन जो उसका स्टाइकोमेट्री होता है बेटा, पावर में चला जाता है। जो लोग नए उनके लिए बता रहा हूं, लेकिन जो पुराने उनको तो डिराइव करके बता रखा है मैंने, है ना? तो हमने प्रोडक्ट का प्रेशर डिवाइड बाय रिएक्टेंट का प्रेशर करा, और जो प्रोडक्ट का प्रेशर है, जो भी उसका स्टोइकोमेट्री है, उसकी पावर में चला जाता है। ठीक है। नाउ अब आप क्या करेंगे, मान लो आपने टी बराबर 0 पे वही करेंगे जो आपने सवाल में किया था। इसकी कंसंट्रेशन कितनी ली? सी। इसकी कितनी लोगे बेटा? 0। अच्छा, यहां पे एक बात ध्यान रखनी है, जब इसका 1 मोल है तो इसका कितना मोल बनेगा बताओ? 2। तो टी बराबर टी पे आप लिखोगे इसमें से एक्स घटा, तो यहाँ एक्स बनेगा या 2x बनेगा? देखो यदि 1 का 2 बन रहा है तो x घटाओगे तो कितना बनेगा? 2x। बढ़िया। अच्छा, अब अल्फा डिफाइन करो। अल्फा कैसे डिफाइन करोगे बेटा? कितना टूटा है? x। टोटल कितना है? यहां तक मैंने आपकी मदद कर दी। अब आपको मेरे लिए क्या करके दिखाना है? आपको मुझे केपी निकाल के बताना है। सब लोग ट्राई करेंगे और मुझे फाइनल आंसर देने की कोशिश करेंगे। जैसा सवाल आपने पिछला करा था, उसी ही बिल्कुल लाइन पर चलते हुए ये सवाल का आंसर निकालने की कोशिश करेंगे सब लोग। ठीक बात है ना? कर लेंगे ना? यस सर। चलो ट्राई करो भाई सब लोग, फटाफट फटाफट। जहां प्रॉब्लम आएगी मेरे से पूछ भी लो, कोई दिक्कत नहीं सर, यहां अटक गया मैं। सर आदर्श 0.25 कैसे आ सकता है आदर्श आंसर? आदर्श, 0.25 कैसे आएगा? ये तो वैसा है, वेरिएबल में आएंगे आंसर। सर कर रहा हूँ 1 सेकंड। अच्छा अच्छा, मुझे लगा क्या कर दिया भाई, डरा दिया तुम मुझे। शीतल कुछ बोल रही थी? नहीं सर।
हाँ शीतल का आंसर अल्फा स्क्वायर पी टोटल 1 माइनस अल्फा स्क्वायर नहीं आया। सर अल्फा स्क्वायर पी टोटल बाय 1 माइनस अल्फा आया है, स्क्वायर नहीं आया नीचे। अच्छा चलो। सर हम्म सर अल्फा स्क्वायर पीटी अपॉन 1 माइनस अल्फा स्क्वायर। हाँ इसका सही आया लड़के के एकदम। 2 अल्फा स्क्वायर पी टोटल डिवाइडेड बाय 1 माइनस अल्फा स्क्वायर, ये है ना शीतल। सर यही एग्जैक्ट आंसर भी है। बाकी लोग ट्राई करो फटाफट। मैं टाइम इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि आपको ये सीखना है बेटा, ये आपको परेशान करेगा, थोड़ा टफ होता है ये लेकिन ये आपको बार बार परेशान करेगा इन फ्यूचर। तो एक बार इसको ढंग से कर लोगे ना दिमाग में से, मैं भी पूरा करके दिखाऊंगा अभी आपको पर मैं इसलिए आपको टाइम दे रहा हूँ एटलीस्ट आप एक मैच में स्ट्रगल कर लो तो एटलीस्ट आपके दिमाग में चीजें सेट हो जाए। चलो 2 मिनट और है, उसके बाद मैं सॉल्व करूंगा। इस लड़की का वैसे ठीक आ रहा है, इसका जो आंसर है वो लिख भी रहा हूं, ये सही भी आंसर है। 2 अल्फा स्क्वायर पी टोटल 1 माइनस अल्फा स्क्वायर। देखो आपका ऐसा कुछ बना पा रहे हो क्या आप? झूठी में मत बोलना है, झूठ मूठ में ऐसे चिपका दो। तो फिर ये जो NO2 ऐसे 2C अल्फा लेंगे। हाँ जी बेटा, यार अल्फा एक्स की वैल्यू तो रख रही है ना लड़की तू, अच्छा खुद सोचना एक्स की, यू आर सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स। यार एक्स विल इक्वल टू सी अल्फा राइट, सो यू हैव टू सब्स्टिट्यूट राइट, so that will be 2c अल्फा, क्योंकि वो तो तुम x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रही हाँ फिर तो वही आ रहा है अल्फा स्क्वायर PT 1 हो। माइनस अल्फा 2 नहीं स्क्वायर आ रहा, 2 2। हाँ ऊपर सॉरी 2 तुम्हारा नीचे आ रहा है, वो ऊपर आएगा, तुमने उसको नीचे लिख दिया था पिछली बार। हम्म। भावना, दिव्या बेटा कुछ आ रहा है आंसर? वर्षा का तो माइक ही कनेक्ट नहीं रहता है। वर्षा के घर में इंटरनेट की दिक्कत है क्या? अभी भी इसका वो कनेक्टेड नहीं है। तो देखिए मैं भी सोल्व करना स्टार्ट करता हूं। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे बेटा, टोटल मोल निकाल लेंगे, है ना। तो एन टोटल कितना आ जाएगा आपके पास, C माइनस सी अल्फा प्लस 2C अल्फा। तो यहां से आपके पास कितना आ गया, C प्लस सी अल्फा। और आप सबसे पहले निकालेंगे प्रेशर ऑफ NO2। क्या होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ NO2 इनटू पी टोटल। मोल फ्रैक्शन NO2 के मोल कितने अपने पास, 2C अल्फा। और नीचे कितना आ जाएगा, C प्लस सी अल्फा। C कॉमन लेके क्या जाएगा, 2 अल्फा डिवाइडेड बाय 1 प्लस अल्फा। ऐसे प्रेशर ऑफ N2O4 का निकाल लो बेटा। सर कैसे पीटी भी निकालोगे, C माइनस सी अल्फा, C प्लस सी अल्फा, आ जाएगा 1 माइनस अल्फा 1 प्लस अल्फा। सही बात है। अब KP लिखो आप, NO2 के प्रेशर का स्क्वायर करना है तो क्या आएगा, 4 अल्फा स्क्वायर, 2 नहीं 4 आएगा, आप लोगों ने गलती कर दी, मैंने ध्यान नहीं दिया। वही बोलने वाली थी 4 आएगा। हाँ और N2O4 कितना आ जाएगा, 1 माइनस अल्फा 1 प्लस अल्फा।
तो इससे एक पावर कट जाएगी, बन जाएगा 4 अल्फा स्क्वायर, इधर पी टोटल आएगा नीचे, पी टोटल का स्क्वायर नीचे पी टोटल भी आएगा, ये आ रहा है मेरा 4 4, वो अपने 2 का स्क्वायर नहीं किया सब दोनों लोगों ने। देखो यार सब लोग जल्दी से डन लिखो यार, यदि आपको ये सवाल समझ में आ गया है तो सब लोग फटाफट करके देखो और मुझे नोटिफाई कराओ कि यू आर ओके विद दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। ठीक है, ये आपके नीट में आ सकता है, मैं पहले से आपको बता रहा हूं। तो ऐसा कुछ भी आ सकता है, ठीक है, ऐसा कुछ भी आ सकता है। मैंने आपको 2 तरीके के सवाल कराए, लेकिन हो सकता है आपको नीट में कोई और अलग तरह की रिएक्शन दे दे वो और उस पे काम कराए, तो आपको रेडी रहना पड़ेगा उसके लिए। चलिए बहुत ही अच्छा, आगे बढ़ सकते हैं। चलो अब ना एक सवाल और आता है आपके पास। सवाल तो क्या है, टॉपिक है छोटा सा, थर्मोडायनेमिक्स ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। अब यार ये ना मैं कुछ चीजें डायरेक्टली यूज ले रहा हूँ थर्मो की, अभी ड्राइव नहीं करूंगा, लेकिन बाद में ड्राइव करूंगा तो आपको बता दूंगा। जैसे पहली चीज आपको याद रखनी पड़ेगी, डेल्टा जी होती है एक चीज, समझते हैं क्या, सुना होगा एटलीस्ट। एनर्जी होती है अभी के लिए, मान के चलो देखो, गिव्स फ्री एनर्जी। क्या रखना, एट इक्विलिब्रियम। ये डेल्टा जी ना 0 के बराबर होती है, लेकिन एक होता है डेल्टा जी नोट, मतलब स्टैंडर्ड कंडीशन, वो 0 के बराबर नहीं होती, वो कांस्टेंट होता है। डेल्टा जी क्या होता है, कुछ एनर्जी होती है, मतलब कि इक्विलिब्रियम यदि आप ला रहे हो किसी केमिकल रिएक्शन में, तो क्या आप एनर्जी का कोई खर्चा कर रहे हो क्या? तो हमने कहा था इक्विलिब्रियम एक बैलेंस कंडीशन है, इक्विलिब्रियम खुद से आता है रिएक्शन में, हम नहीं लाते हैं, तो उसमें हम कोई एनर्जी का खर्चा नहीं करते, लेकिन जी नोट मतलब स्टैंडर्ड कंडीशन में वो कांस्टेंट है ना। ऐसे ही डेल्टा एच होता है, डेल्टा एच होता है बेटा एंथैल्पी, मतलब नेट एनर्जी चेंज ड्यूरिंग द रिएक्शन। ये कुछ वर्ड्स यूज कर रहा हूं, इनको मैं थर्मो बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा, लेकिन अभी जितना जरूरत है उतना मैं आपको एक्सप्लेन करता जा रहा हूं। आप मुझे बता सकते हैं आपको। डेल्टा एस होता है एंट्रोपी, एंट्रोपी अभी आपको कुछ नहीं पता होना चाहिए, नाम पता होना चाहिए, टच में से काम चल जाएगा। अब एक रिलेशन है थर्मो का यूज लूंगा मैं, डेल्टा जी बराबर डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, और एक रिलेशन है डेल्टा जी बराबर डेल्टा जी नोट प्लस आर टी एल एन क्यू। ये 2 रिलेशन है थर्मो के, जो मैं डायरेक्टली यूज करने वाला हूं एक ग्राफ बनाने के लिए, जो आपके एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, ठीक है। डेल्टा जी ये फ्री एनर्जी है, डेल्टा एच है कितना एनर्जी में चेंज हुआ जब एक रिएक्शन पूरी तरह से खत्म हुई है। डेल्टा एस है बेटा रेंडमनेस। आप एक बार क्यू सबको पता ही है, आर पता है, टी पता है, टी क्यू पता है ना सबको। क्यू क्या होता है, रिएक्शन कोशेंट। ठीक बात है, जब क्यू के बराबर आ जाता तो रिएक्शन में केमिकल इक्विलिब्रियम आ जाता। तो एक बार इसको लिखेंगे आप, फिर हम इससे ड्राइव करेंगे कुछ चीजें। बेटा ये मैं डायरेक्टली यूज ले रहा हूं, मैं खुद बोल रहा हूं, ये मैं प्रूव करूंगा जब थर्मो पढ़ाऊंगा। ठीक है, लिखेंगे प्लीज। बढ़े आगे।
बेटा भर सकते हैं? लिखा आपने? Yes, sir. तो देखिए समझ आ रहा है ना सबको? अरे अजीब सा तो नहीं लग रहा है? अरे बताओ, ये यूज कर रहे हैं, ठीक है, ये समझना नहीं है, ये यूज कर रहे हैं, इसके आगे का समझना है, ठीक है बात? अरे कुछ तो बोलो यार, ऐसा क्या हो गया आज, इतने दुखी क्यों भाई? Sir, एक बार ये वाला point delta G is equal to delta G naught plus RT in Q. हाँ हाँ बताओ। इसको मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, इसको मैं बस बता रहा हूँ। डेल्टा जी गैस फ्री एनर्जी, ये स्टैंडर्ड कंडीशन पे, आर गैस कांस्टेंट, टी टेम्परेचर, क्यू रिएक्शन कांस्टेंट। इसको यूज करेंगे बेटा अपन। इसको ये कहां से आया अभी वो अपन डिस्कस नहीं करना चाहते, ठीक बात है? चलेगा अभी? जस्टिफाइड? Yes, चलो yes. अच्छा अच्छा, परफेक्ट। तो देखो हमने कहा बेटा एक जो रिलेशन है आपका, अब मैं उन रिलेशन को यूज कर रहा हूँ। तो देखो हमने कहा भाई साहब, डेल्टा जी बराबर डेल्टा जी नोट प्लस आर टी एल एन क्यू होता है ना? अच्छा एट इक्लिबीरियम, इक्लिबीरियम पे क्या क्या हो जाएगा, कोई बताएगा मुझे? ठीक है, तो देखो इक्लिबीरियम पे क्या हो जाएगा, सब लोग ध्यान से देखो। क्यू किसके बराबर हो जाएगा बेटा? AC के के। और डेल्टा जी किसके बराबर हो जाएगा? जीरो के। अब हम इक्विलिब्रियम पे आ गए। अच्छा ऐसा हो जाएगा तो इक्वेशन कैसे मॉडिफाई होगी बताएगा कोई? तो आ जाएगा डेल्टा जी नोट बराबर, या आपने नस्ट इक्वेशन पढ़े होगे ना, उसमें भी यूज करा होगा वैसे 12th में, मुझे पता नहीं आपको याद है या नहीं है। यस सर याद है। सही है, आगे बेटा। अच्छा अब क्या करें हम, डेल्टा जी नोट, तो डेल्टा जी नोट को किसके बराबर लिख सकते हैं? डेल्टा एच नोट माइनस टी डेल्टा एस नोट के बराबर लिख सकते हैं ना बेटा? Yes, sir. लिख देते हैं यहाँ पे, लिख दो। देखो बहुत इजी है, मैं डायरेक्टली यूज कर रहा हूँ कीजिए। सॉरी यार, आर टी एल एन के। सही है भाई। अच्छा यहां से मैं एक चीज लिख सकता हूं क्या, देखो। अच्छा सबको ये पता है कहीं पे एल एन एक्स लिखा होता है, तो उसको ऐसे लिख सकते हैं 2.303 log x। अब आपको ये कम पता होगा क्योंकि आपने मैथ्स नहीं पढ़ी है, लेकिन एल एन होता है ई की पावर वाला log, और log होता है 10 की पावर वाला। तो ई की पावर वाले को 10 की पावर में चेंज करना होता है ना, तो 2.303 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, ये मैथमेटिक्स है। या शायद आपने देखा तो होगा ना, ये कहीं ना कहीं देखा है। यस सर देखा है। अच्छा तो इसको यूज करना, हम ज्यादा यूज करेंगे। तो डेल्टा एच नोट माइनस टी डेल्टा एस नोट बराबर माइनस 2.303 आर टी लॉग के। यहां तक भी किसी को दिक्कत नहीं होगी। अच्छा तो लॉग के बराबर क्या आ गया, लिख सकते हैं देखो, डेल्टा एच नोट, ये पूरा का पूरा नीचे जाएगा, तो आया 2.303 आर टी माइनस का, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो टी डेल्टा एस डिवाइडेड बाय 2.303 आर टी, तो टी से टी कट जाएगा। सब लोग बताओ पहले यहां तक पहुंचे कि नहीं? सॉरी, पहले एक बार इसको यहां तक करके देखो सब लोग, आराम से धीरे धीरे करके देखो, कोई जल्दबाजी नहीं है, धीरे धीरे वैल्यू डालो, आराम से देखो, करके देखो सब लोग। जहां छोटी सी दिक्कत है आप मुझे बताओ, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ ये बात, ठीक है, पर मुझे बताना पड़ेगा यार, पॉइंट इज। चलो करके देखो सब लोग, इतना इतना करके देखो, फिर ग्राफ बनाना सिखाऊंगा, जो सवाल आएगा आपके नीट में।
सर डन। आ गया सबका इतना? Yes, sir. चलो बढ़िया। यस सर आ गया। चलो अब अपन क्या करेंगे, देखो जो हमारा नीट का सवाल है वो क्या आ सकता है, हम तो उसी के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं ना। तो हमने कहा हमारी नेट इक्वेशन क्या है, एक बार लिख देते हैं वापस से। दैट इज log k बराबर, ऐसे लिख दूं उसको, डेल्टा एस नोट डिवाइडेड बाय 2.303 r प्लस माइनस डेल्टा एच नोट 2.303 r 1/t। ठीक है भाई लोग, अब देखो मुझे ग्राफ तैयार करना है जो हमसे नीट में पूछा सकता है। ग्राफ मुझे तैयार करना है log k में और 1/t में। मतलब देखो ये आपका y है, ये आपका x है, तो आपको सब पता है ये हो गया m, ये हो गया c। सही है, बोलो हाँ या ना। y इक्वल टू mx प्लस c क्या बनती है, लाइन बनती है। आता है सबको? यस सर। मैं बता देता हूँ आपको, देखो एक बार हल्का सा बता देता हूँ यदि आपको नहीं पता है तो। y बराबर mx प्लस c एक स्ट्रेट लाइन होती है, यदि ऐसा बनता है उसका स्लोप। यदि स्लोप पॉजिटिव है, m पॉजिटिव है तो ऐसा बनेगा, m नेगेटिव है तो ऐसा बनेगा। क्लियर है सबको, ये बात समझ में आई? ये स्ट्रेट लाइन का कर्व है, यदि m की वैल्यू पॉजिटिव तो स्लोप होगा इंक्रीजिंग, m की वैल्यू नेगेटिव स्लोप होगा डिक्रीजिंग। क्लियर भाई? हाँ बोलो हाँ या ना। Yes, sir. अच्छा तो अपनी भी ऐसी बन रही है, देखो y बराबर mx प्लस c। हमारा स्लोप क्या है बेटा, हमारा स्लोप है माइनस डेल्टा एच नोट डिवाइडेड बाय 2.303 r। हमारा इंटरसेप्ट क्या है बेटा, डेल्टा एस नोट डिवाइडेड बाय 2.303। अब देखो हम कह रहे हैं हमारे यहाँ पे दो केस बनेंगे। जैसे हमारा केस वन क्या है हमारा, जब मेरी रिएक्शन मान लो एक्सोथर्मिक है। क्या है बेटा मेरी रिएक्शन, बोलो एक्सोथर्मिक। तो डेल्टा एच कैसा था एक्सोथर्मिक के लिए, बोलोगे कोई मुझे? नेगेटिव। तो यदि डेल्टा एक्सोथर्मिक मतलब हीट रिलीज हो रही है तो डेल्टा एच नेगेटिव आएगा, तो यहाँ पे नेगेटिव लिखोगे तो स्लोप कैसा हो जाएगा, बोलो? पॉजिटिव। तो कैसी लाइन बनेगी? वहीं यदि मैं केस 2 के लिए ग्राफ बनाऊं, यार समझ रहे हो क्या सब लोग, बताओ? अरे दिखने का टफ है यार, बिल्कुल टफ नहीं है, 4 नंबर है नीट के। आप लोगों को बहुत ज्यादा हो सकता है टफ लग रहा हो, मुझे नहीं पता, पर मैं बहुत ही बेसिक से पढ़ा रहा हूँ। एंडोथर्मिक मतलब क्या है बेटा, डेल्टा एच कैसा आएगा आपका, पॉजिटिव। डेल्टा एच पॉजिटिव आएगा, तो स्लोप कैसा हो जाएगा उस केस में, डिक्रीजिंग हो जाएगा। आई बात सुनने, अभी मैं डायरेक्टली एक ग्राफ भी बता देता ना आपको रटने के लिए, तो आप भूल जाते हैं ना सर्टेन टाइम के बाद, लेकिन अभी नहीं भूलेंगे। और कुछ और उल्टा सीधा सवाल आया तो भी आप आराम से कर पाएंगे। समझ रहे हो आप मेरी बात? मेरी स्क्रीन हैंग हुई है 1 मिनट के लिए, लेकिन क्या आप सब लोग समझ गए क्या ग्राफ दोनों, यार बताओ? यस देखो सर। ये डेल्टा डेल्टा एच पॉजिटिव, तो ये आएगा डिक्रीजिंग। ये दोनों ग्राफ ना बहुत आते हैं, केस 1 और केस 2। बताओ क्लियर है सबको यार? और देख लो आप अच्छे से, ये दिखने का आपको टफ ही लगेगा हमेशा, लेकिन इससे Yes, इजी sir. कुछ भी नहीं है, इतना मैं आपको भरोसा दिला रहा हूँ। एक बार बना के देखो, करके देखो, यदि आपको सही लग रहा है तो बताओ, कुछ झोल लग रहा है तो भी बताओ।
डन बेटा? Yes, sir. तो ये थर्मो थी हमारी, हमने डिग्री ऑफ डिसोसिएशन में पढ़ लिया। अब दो छोटी छोटी चीजें और पढ़नी है, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। ये हो गया सबका? सर एक सेकंड रुक जा थोड़ा ओके सा। ओके बेटा, कोई टाइम ले लो, प्रॉब्लम। ये समझने की चीज है पूरी, ठीक है? यस सर हो गया। तो एवरीबॉडी इज फाइन यार? दिव्या, अंजलि और जो भी लोग हैं, वर्षा को हो गया? चलो ओके। देखो यार, अब बस एक छोटी चीज पढ़ाएंगे, होता है होमोजीनियस इक्विलिब्रियम। होमोजीनियस का मतलब क्या है? देखो जैसे मान लो आपके पास है H2 गैस प्लस या N2 गैस, समझ रहे हो आप? या फिर एस्टरिफिकेशन याद हो तो आपको, पढ़ाई हो गया तो सब लोगों ने। तो इनमें क्या है, ऑल रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर इन सेम फेज। सब गैस है तो सब गैस है, सब लिक्विड है तो सब लिक्विड है। ऐसे में इक्विलिब्रियम को बोलते हैं अपन होमोजीनियस, मींस ऑल द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, राइट, all are in same phase। सही है? होमोजीनियस तो बिल्कुल इजी है, सबको समझ में आ गया होगा 1 मिनट में? बोलो हाँ या ना? यस सर। लिखेंगे, इसके बाद हेट्रोजीनियस भी पढ़ेंगे। अरे वाईफाई ना चल लगे। डन? यस सर हो गया। ओके, नाउ हेट्रोजीनियस। हेट्रोजीनियस में क्या होता है बेटा, सबका फेज सेम नहीं होता है। जैसे आपने लिखा CaCO3 सॉलिड गिविंग CaO सॉलिड प्लस CO2 गैस। अब यहां पे आपको एक बात याद रखनी पड़ेगी, ऑल दी सॉलिड कॉमा प्योर लिक्विड, मतलब बताऊंगा इसका, कंपोनेंट्स हैव कंसंट्रेशन यूनिटी। इसका मतलब क्या है, देखो आप, जैसे आपने कोई भी हेट्रोजीनियस पढ़ो ना आप, जैसे CaCO3 सॉलिड गिविंग CaO सॉलिड प्लस CO2। अब मान लो यार आप इसका Kp लिख रहे हो, क्या लिख रहे हो आप इस इक्वेशन का Kp? तो कैसे लिखोगे बताओ? प्रेशर ऑफ CO2। तो क्या प्रेशर ऑफ CaO लिखोगे या प्रेशर ऑफ CaCO3 लिखोगे क्या? नहीं। No, sir. क्योंकि उनका तो प्रेशर होता ही नहीं है ना। तो जो भी सॉलिड है और प्योर लिक्विड है उनको आप 1 मान के चलोगे। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, ध्यान सुनना। AgCl सॉलिड प्लस पानी गिविंग Ag प्लस
एक्वस प्लस Cl माइनस एक्वस। मान लो मैं इस इक्वेशन का केसी लिखता हूं। एक बार तो यहाँ पे पानी का काम क्या, कोई बताएगा मुझे? पानी का क्या काम है? इस इक्वेशन को देख के क्या लग रहा है आपको? आयंस बनाना शुरू। बस पानी इज ए सॉल्वेंट, राइट? हम्म। और तो कुछ हो नहीं रहा। तो जब भी कोई सॉल्वेंट भी आ जाएगा तो हम इसका भी बेटा ना, देखो इसका केसी कैसे लिखेंगे, इसकी कंसंट्रेशन इनटू इसकी कंसंट्रेशन। ये सॉलिड है, इसको 1 मानेंगे। प्योर लिक्विड मतलब कि सॉल्वेंट, उसका भी कितना मानेंगे? 1, क्योंकि उसकी कंसंट्रेशन चेंज नहीं होगी। उसी तरह बात है, एक समुद्र में से एक गिलास पानी निकाल लिया तो क्या वाटर लेवल चेंज हो जाएगा? क्या नहीं ना बेटा। तो सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन चेंज नहीं होगी, अनअफेक्टेड रहता है वो। क्लियर है सबको? मतलब H2O रिएक्ट नहीं कर रहा है यहाँ पे, बस एक मीडियम है। सही हो, हमारी रिएक्शन का पार्ट नहीं है। बात आई क्या समझ में? तो जितने भी सॉलिड कंपोनेंट है और जितने भी प्योर लिक्विड कंपोनेंट है उनका हम कितना लेंगे बेटा? 1। प्योर लिक्विड मतलब जहां पर एज ए सॉल्वेंट काम हो रहा होगा, वो आपको दिख जाएगा रिएक्शन में ऑटोमेटिकली। इज दैट क्लियर? बताओ, इसको लिख लीजिए नोट। डन। सबका हो गया बेटा इतना? Yes, sir. ठीक है, तो आज हम इतना रखेंगे क्योंकि आगे भी इसके न्यूमेरिकल्स है थोड़े, वो हम एक दिन सेशन रखेंगे। थ्योरी चैप्टर की खत्म हो गई। अब यार आपको एक काम करना है मेरा, आपने सबने एटॉमिक स्ट्रक्चर मुझसे पढ़ा है? बताओ। यस सर। है ना? सबने पढ़ा है क्या? कुछ लोगों ने नहीं पढ़ा आई थिंक। तो उसकी शीट अपलोड करी थी मैंने। आप प्लीज वो सॉल्व करने का ट्राई करेंगे क्या? जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो भी एटलीस्ट ट्राई कर लेंगे। ठीक है। आदर्श तो तूने पढ़ा है ना? आदर्श, अंजलि शायद नहीं पढ़ा तूने। No, sir. तो आइडियल गैस पढ़ा है सबने? आइडियल गैस तो सबने पढ़ा है ना? Yes, sir. आइडियल में कोई है ऐसा जिसने नहीं पढ़ा? दिव्या, आइडियल गैस पढ़ा है? यस सर। ठीक है, तो आज मैं शाम को आइडियल गैस की शीट अपलोड करूंगा। ठीक है, आप वीकेंड पे वो पूरी शीट खत्म करेंगे। इतना कर लेंगे सब लोग ना? ठीक है, यस सर। परफेक्ट। तो अभी मैं दोपहर में मैं शीट अपलोड कर दूंगा, आपको सॉल्व करनी। ठीक बात है? यस। चलो परफेक्ट देन। तो हम इतना रखेंगे।